जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, और इस बार कंपटीशन भी बहुत ही हार्ड होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस सेट का कटअप रखा गया है 50 में 45। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला सागर को। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लीचिंग से उत्पन्न होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। वे उस कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र ब्लीचिंग के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निपा वायरस मनुष्यों में डैश के द्वारा फैलता है? तो दोस्तों, निपा वायरस फैलता है सुअर के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था बेलग्रेड में 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक हैं अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? कथा सरित सागर लिखा गया है सोमदेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भगोरिया त्यौहार डैश राज्य में एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो दोस्तों, भगोरिया त्यौहार है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम डैश का एक उदाहरण है? भारतीय निर्यात आयात बैंक उदाहरण है विकास बैंक का, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं? यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं एबरडीन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस जानवर में खुर नहीं होते हैं? तो दोस्तों, खुर नहीं होते हैं सियार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? 2011 के जनगणना के अनुसार जिस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है वह राज्य है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो दोस्तों, बिहार के वह व्यक्ति का नाम है अभय कुमार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो दोस्तों, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिनिन की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दासों का दास किसे कहा जाता था? दासों का दास कहा जाता था इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर
भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित पठार कौन सा है? तो दोस्तों अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित पठार है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी? विश्वव्यापी महामंदी हुई थी वर्ष 1929 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवा भी कहा जाता था? प्राचीन काल में सार्थवा कहा जाता था वैश्य को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता काल में तांबे के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता काल में तांबे के लिए प्रसिद्ध था राजस्थान का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंधन टॉप दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? सिंधन टॉप दर्रा अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों स्लोवाकिया की मुद्रा है यूरो, ऑप्शन नंबर सी। और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, नाथुला दर्रा डैश में स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सबसे कम है? तो दोस्तों वह राज्य हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतमंगलम बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सतमंगलम बाघ अभयारण्य स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1896 का अधिवेशन में। वंदे मातरम 1896 में कोलकाता में आयोजित आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में एकीकृत होने से पहले पहली बार गाया गया था। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम शाहीनी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को लाल रथ कोशिका का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिलिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों वह नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पवन के वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है वह विटामिन है विटामिन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, जयंतिया पहाड़ियां डैश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मेडासागर स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बोझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बोझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें डैश के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ओडिशा की बादाम पहाड़ की खदानें प्रसिद्ध है लोहे के खनन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों भारत सदस्य नहीं है आसियान का, ऑप्शन नंबर बी। आसियान का स्थापना हुआ था 1967 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो दोस्तों वह अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो दोस्तों कर्क रेखा के सबसे निकट है भोपाल शहर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वांगला त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला त्यौहार मनाया जाता है मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।